हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स एंड यू में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है जब कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस पर इंसिडेंट होती है। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास में मेटल सरफेस है। अगर वो मेटल सरफेस है वो एटम से मिलकर बना हुआ होगा। एटम्स में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। जब कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू एच म्यू मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, जब उसमें से उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तो वहां से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इजेक्टेड पार्टिकल को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले बात करते हैं इसको 1887 में जर्मन फिजिस्ट हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था। कब किया था? जब उन्होंने स्पार्क गैप जनरेटर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तब उन्होंने पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन ऑब्जर्व किया था जनरली। उसके बाद फिलिप्स लिनार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, कैसे किया? उन्होंने जिंक प्लेट के ऊपर यूवी लाइट को एक्सपोज किया या यूवी लाइट को जिंक प्लेट पे इंसिडेंट किया और उसमें से कुछ उन्होंने फाइंडिंग्स ऑब्जर्व की। वो फाइंडिंग्स क्या थी? वो फाइंडिंग कुछ ऐसे थी, जब कोई यूवी लाइट मेटल सरफेस पे जिंक प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो जिंक प्लेट क्या करती है? ये तीन तरह से प्रोसेस करती है। एक करती है अनचार्ज हो जाती है अगर वो इनिशियली नेगेटिवली चार्ज हो। अगर यूवी लाइट जिंक प्लेट पे पड़ती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है अगर वो इनिशियली अनचार्ज हो। या फिर यूवी लाइट जब जिंक प्लेट पे पड़ती है वो मोर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है अगर वो इनिशियली स्टार्टिंग में पॉजिटिवली चार्ज हो। तो ये बेसिक फाइंडिंग्स उन्होंने ऑब्जर्व की ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और यहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि यहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय द जिंक प्लेट, कि जब कोई यूवी लाइट जिंक प्लेट पे पड़ती है तो वहां पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फिर उसके बाद आइंस्टीन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसमें यह कंसीडर किया जाता है लाइट जो है, रेडिएशन जो है वो ट्रेवल करती है डिस्क्रीट एनर्जी की फॉर्म में, जिसमें एनर्जी ऑफ क्वांटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल टू एच म्यू के साथ, जहां पे E तो एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आइंस्टीन ने इस कंसेप्ट को एक बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। अब उस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन एक ऐसी मिनिमम एनर्जी होती है जिस मिनिमम एनर्जी के ऊपर हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाए। अगर उससे एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इजेक्शन नहीं होगा। उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, डिनोट करते हैं W से। H प्लैंक कांस्टेंट होता है और म्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। बाय द कन्वेंशन ऑफ एनर्जी कैसे लिख सकते हैं इसको? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट करती है, उस लाइट की एनर्जी है, इंसिडेंट की एनर्जी है एच म्यू। अब एच म्यू किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सम ऑफ एच म्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस उस इजेक्टेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ई। और इस पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन and one like please. Thank you very much. Have a nice day.